हेलो स्टूडेंट्स, अब हम एक टॉपिक करते हैं 3 बिट सिंक्रोनस अप डाउन काउंटर। मे भी किसी बुक में ना मिले, आपको चेक कर लेना, हो सकता है मिल भी जाए, लेकिन बड़ा अच्छा टॉपिक है। अप डाउन काउंटर बनाना है आपने सिंक्रोनस टाइप का। ये सिंक्रोनस में भी मैं आपको समझाया था मैंने। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ थ्री स्टेजेस 3 बिट का बनाना है, तो 3 फ्लिप फ्लॉप लगा लोगे। TFF 0, TFF 1 और TFF 2। ओके, अब देखिए हर एक के ऊपर प्रीसेट आएगा, क्लियर आएगा। अब देखिए या आपको अप बनाना हो या डाउन बनाना हो। अप डाउन काउंटर का मतलब क्या हुआ, जो अप भी काउंट कर सके और डाउन भी काउंट कर सके। ठीक है, आप मतलब एक साथ दोनों नहीं करेगा। इट विल डिपेंड ऑन योर सिलेक्शन। आप यदि उसको सिलेक्ट कर रहे हो अप काउंटिंग के लिए तो वो अप काउंट करेगा, और यदि डाउन काउंटिंग के लिए सिलेक्ट करे तो वो डाउन काउंट करेगा। बहुत इंटरेस्टिंग सर्किट है ये। मीन्स यू हैव अ चॉइस कि उसी काउंटर से आपको अप काउंट करवाना है, डाउन काउंट करवाना है। एक ही सर्किट के अंदर काम कर देगा वो, ये सेम सर्किट काम कर जाएगा वैसे ही। तो इन सब के सिंक्रोनस काउंटर की बात कर रहे हैं, तो सबकी क्लॉक को आपको एक साथ कनेक्ट करना है। चाहे इनको आप नेगेटिव एज ट्रिगर्ड बना लो या पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड बना लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसने अप डाउन काउंट करना है तो अप डाउन ही काउंट करेगा। हर एक के ऊपर एक इनपुट टर्मिनल होगा, एक आउटपुट टर्मिनल होगा। T0 Q0, 2 आउटपुट टर्मिनल होंगे, सॉरी, Q0 बार, T1 Q1 बार। एक इनपुट टर्मिनल होगा यहाँ T2, यहाँ क्या होगा Q2 और Q2 बार। ओके, अब देखिए, चाहे आप अप काउंटर बना रहे हो या डाउन काउंटर बना रहे हो, जैसा कि हम पिछले लेक्चर्स में बता चुके हैं, यदि अप काउंटर बनाना है या डाउन काउंटर बनाना है, जो पहली स्टेज है, पहला फ्लिप फ्लॉप है, वो तो हाई से ही कनेक्ट होना है हमेशा। यदि अब आपको अप काउंटर बनाना है तो ये Q टर्मिनल यूज़ होंगे, बार टर्मिनल यूज़ नहीं होंगे। यदि आपको डाउन काउंटर बनाना है तो आपको बार टर्मिनल यूज़ करने हैं। मीन्स Q0 बार, Q0 बार और Q1 बार। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि या तो आप Q0 टर्मिनल यूज़ कर रहे हो या Q0 टर्मिनल यूज़ कर रहे हो। दोनों में से यदि एक यूज़ करने की बात आए तो मैंने जब आपको शिफ्ट रजिस्टर्स बताए थे, बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर, तब भी हमने ये यूज़ किया था। और जब मैंने आपको अप डाउन एसिंक्रोनस काउंटर बताया था तब भी मैंने ये चीज़ यूज़ की थी। तो सेम कंसेप्ट में अब यूज़ कर रहा हूँ। एक मोड सिलेक्शन नाम की एक चीज़ ले रहे हैं, मोड नाम का टर्मिनल बना लिया हमने, और उसके ऊपर इस तरीके से किया हमने कि एक टर्मिनल तो, एक लाइन तो सीधी चली जाए और एक लाइन नॉट गेट के थ्रू जाए। ये तो मैं क्लॉक लिख लिया मैंने, एक जाए नॉट गेट के थ्रू। नॉट गेट के थ्रू कहाँ जाए, इन दोनों में से एक काम करना है। क्योंकि यदि मैं चाहता हूं कि आप काउंटर बने तो यहाँ की लाइन यहाँ तक पहुँचनी चाहिए, और डाउन काउंटर बने तो यहाँ की लाइन यहाँ तक पहुँचनी चाहिए। दोनों में से एक जाएगा। तो ये मैंने एक, कैसे पता लग रहा है एक जाएगा, देखिए एंड गेट के ऊपर यहाँ से सीधी लाइन जा रही है, यहाँ से नोट होके जा रही है। यदि ये 1 है फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा, ये यहाँ तक 1 पहुँच रहा है, यहाँ तक 0 पहुँच रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये इसकी जो आउटपुट आएगी वो आएगी इसके अकॉर्डिंग, और इसकी जो आउटपुट आएगी वो हमेशा 0 आएगी। तो इट मीन्स मोड सिलेक्शन मैंने जो लिया है वो 0 होगा। मोड जब 0 होगा तब ये क्या करेगा, अप काउंट करेगा, और जब 1 होगा तो डाउन काउंट करेगा। यदि आपने नोट गेट इस साइड लगा दिया तो ये अपोजिट हो जाएगा। वो आपके डिपेंड, लॉजिक समझने की बात है, आप लॉजिक समझ आता है नहीं आपको। उसके बाद आप क्या करोगे,
इन दोनों में से कोई एक आगे पहुंचना चाहिए, और कोई एक की बात का मतलब क्या है, और गेट। ये मैंने और गेट बना दिया, ठीक है। कोई एक, इन दोनों में से कोई एक जाएगा, क्योंकि दोनों प्रेजेंट नहीं है, एक टाइम में दोनों प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक आगे चला जाएगा। अब देखिए आगे, नेक्स्ट, यहाँ जब आप आगे पहुँचाते हो कंसेप्ट, आपने ये चीज़ आगे लेके जानी है, तो आप काउंटर के डिजाइनिंग के लिए क्या है, Q0 और Q1 का एंड होगा, और साथ में आपको मोड का भी एंड करना पड़ेगा। तो मोड का तो Q0 के साथ पहले ही एंड है, तो आप इसको यहाँ से जो आउटपुट आई है इसको यहाँ से पिक कर लो और इसको इसके साथ दे दो, तो हो गया एंड तीनों का। आप देखिए, ध्यान से देखिए, आपको क्या करना था, एक तो मोड का एंड करना था, साथ में Q0 और Q1 का एंड करना था। मोड का तो इसके साथ पहले ही एंड हो चुका, तो आपका डायरेक्ट यहाँ से सिलेक्शन हो जाएगा, ये एंड हो गया। अब यहाँ से जो आउटपुट आएगी उसके अंदर क्या है, Q0 बार और मोड का पहले से एंड हो रखा है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, इसका और इसका एंड कर दोगे। अब क्या हुआ, Q0 बार और Q1 बार, और साथ में मोड, इन तीनों का एंड हो गया, इन तीनों का एंड हो गया। जा कहाँ रहा है, जा यहाँ रहा है, और ये यहाँ हमने क्या किया, और गेट लगा दिया, और ये और गेट यहाँ, ठीक है। बहुत ईजी सर्किट है। अब देखिए, जब मोड के लिए लिख रहा हूँ मैं, 0 है तो अप काउंट करेगा, 1 है तो डाउन काउंट करेगा। बहुत इजी है। अब देखिए, ये तो एक स्टैंडर्ड काउंटर ले लिया हमने, 3 बिट का काउंटर ले लिया। ऐसे आप 4 बिट का ले सकते हैं, ऐसे 5 बिट का ले सकते हो, अप डाउन काउंटर बना लो, बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। बात तब आती है जब हम रैंडम सीक्वेंस की बात करते हैं। रैंडम सीक्वेंस की बात करेंगे तब क्या होगा, अब मैं इसी में आगे कंटिन्यू करता हूँ। रैंडम सीक्वेंस की बात करेंगे तब क्या होने वाला है, तो उसके अंदर देखिए, जैसा कि मैं पहले भी आपको एक समझा चुका हूँ कि रैंडम सीक्वेंस को कैसे फॉलो करते हैं। अब हम बनाएंगे अप डाउन सिंक्रोनस काउंटर फॉर ए गिवन सीक्वेंस। गिवन सीक्वेंस, एक सीक्वेंस दी हुई है, उसको फॉलो करने के लिए आपने बनाना है। तो उसमें देखिए आप कैसे होगा, सीक्वेंस क्या दी हुई है पहले ये देखिए। फॉर एग्जांपल सीक्वेंस ये दी हुई है 0 6 4 2, मान लीजिए सीक्वेंस दी गई है। क्या कहोगे इसको, कैसी सीक्वेंस है ये, कभी इंक्रीज कर रही है कभी डिक्रीज कर रही है ना। शुरू में 0 से 6 पर इंक्रीज की, फिर 4 पर डिक्रीज की, फिर 2 पर, ठीक है। या मैं इसको पहले 2 ले लेता हूँ, फिर 4 ले लेता हूँ, थोड़ा और ज़्यादा ये हो जाएगा। पहले 0 से 6 पे इंक्रीज हुई, 6 से 2 पर डिक्रीज हुई, 2 से 4 पर फिर इंक्रीज हो गई। तो ये तो सीक्वेंस हो गई, कभी इंक्रीज कर रही है कभी डिक्रीज कर रही है, कभी अप की तरफ जा रही है कभी डाउन। लेकिन इसमें अप डाउन काउंटर क्या होगा, मैंने पिछले लेक्चर में ये बताया था कि इसमें अप डाउन क्या होगा। अप डाउन वैसे तो कुछ नहीं है इसमें, देखो 0 से 6 पे अप है, 6 से 2 पर फिर डाउन है, लेकिन नहीं, इसमें अप डाउन किसको बोलेंगे फिर। यदि ये सीक्वेंस लेफ्ट टू राइट फॉलो हो रही है, जो सीक्वेंस दी हुई है वो इस तरीके से फॉलो हो रही है, तो उसको बोलेंगे अप। यदि ये सीक्वेंस ऐसे फॉलो हो रही है तो उसको बोलेंगे डाउन। ध्यान रखना है इस चीज़ को। यदि ये सीक्वेंस ऐसे फॉलो हो रही है 4 2 6 0, तो उसको डाउन बोलेंगे। ऐसे सीक्वेंस फॉलो हो रही है, गिवन सीक्वेंस जो दी हुई सीक्वेंस ऐसी फॉलो हो रही है, तो एरो साइड में फॉलो हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, अप, ठीक है। और ये डाउन, ठीक है। अब इसको डिजाइन करने का मेथड क्या है, देखो मुझे एक ऐसा काउंटर बनाना है जो इस सीक्वेंस को उल्टे सीधे दोनों तरफ से कर सके। तो सबसे पहले देखिए, फिर वही मेथड है कि Q2 Q1 Q0। अब मैं इसको आपको D टाइप से बना के दिखा देता, पहले T से बनाया था, अब D से बना के दिखा देता हूँ, ठीक है।
इनको आप लिख लीजिए। सबसे पहले 0 0 0, फिर 1 1 1 0 6 के लिए, फिर 0 1 0 2 के लिए, फिर 1 0 0 4 के लिए। अभी मैं अप साइड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं अप साइड की ही बात कर रहा हूँ, डाउन साइड की बात नहीं कर रहा। 4 अप काउंटिंग, यहाँ लिख देता है, 1 मिनट। 4 अप काउंट, अप काउंट के लिए मैंने ये टेबल बना दिया, ठीक है। ऐसे ही डाउन काउंट के लिए टेबल बनेगी, फिर दोनों टेबल को इकट्ठा करना है। अब देखिए इसके अंदर एक चीज़ और है कि एक टर्मिनल और लेना पड़ेगा, उसको बोलते हैं मोड। मोड या एम नाम से टर्मिनल ले लेते हैं, मोड या एम, ठीक है। उसको मैं एम, मोड का टर्मिनल है एम, तो एम नेम से एक टर्मिनल मैं और ले लेता हूँ, और उसका क्या है कि मैं ये मानता हूँ अप काउंट के लिए 0 रहेगा, तो इन सब पे मैं 0 लगा देता हूँ। अप काउंट के लिए मैं एम को 0 ले लेता हूँ, और डाउन काउंट के लिए मैं एम को 1 ले लूँगा, ठीक है। तो अब हमारा जो ये बन गया, ये इतना लंबा कोड बन गया एक तरीके से। अब देखिए डी से बनाना है, D2 D1 और D नोट। फ्लिप फ्लॉप तो 3 ही है, फ्लिप फ्लॉप 4 थोड़ी हुए, ये तो चलो 4 बन गए, मोड भी आ गए, लेकिन फ्लिप फ्लॉप तो अब भी 3 है। तो 0 से 1, 1 से 0, 0 से 1, और फिर लास्ट में मैं ये स्टेज दोबारा लिख लूँगा क्योंकि 0 दोबारा आएगा। तो ये ऐसे ही जब मैं इसको करूँगा तब देखेंगे 0 से 1। अब देखिए डी टाइप काउंटर के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ईजी है, सबसे ईजी जो एक्साइटेशन टेबल होती है या ट्रुथ टेबल होती है वो डी की होती है। इसके अंदर क्या है, जो चीज़ आपको चाहिए वही आपको इनपुट पे देनी पड़ेगी, या आप ये कह सकते हैं यदि आप ट्रुथ टेबल की बात करते हैं, जो आप इनपुट दे रहे हो वही आउटपुट आएगी। बहुत ही ईजी है। तो जो आपको एरो हेड पे दिख रहा है ना, वही आप यहाँ लिख दो। एरो हेड पे क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, यहाँ एरो हेड पे 0 दिख रहा है, यहाँ एरो हेड पे 1 दिख रहा है, और यहाँ एरो हेड पे 0 दिख रहा है। मीन्स प्रेजेंट स्टेट 0, नेक्स्ट स्टेट यदि 1 चाहिए तो आपको 1 ही देना पड़ेगा। प्रेजेंट स्टेट यदि 1 है, नेक्स्ट स्टेट 0 चाहिए तो 0 ही देना पड़ेगा। जो चीज़ चाहिए वही देनी पड़ेगी इनपुट पे। प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट, ठीक है। तो 1 देना पड़ेगा, 1 देना पड़ेगा, यहाँ 0 देना पड़ेगा, और यहाँ 0 देना पड़ेगा। यहाँ सभी 0 हैं तो आपको सभी 0 देने पड़ेंगे, 0 0 0 0, ठीक है। ये आपने अप काउंट के लिए बना लिया। फॉर डाउन काउंट 2 टेबल बनेंगे इसमें, चाहो तो दोनों टेबल को इकट्ठा ही बना सकते हैं, लेकिन कंफ्यूज होगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें m लिख लिया, m का मतलब मोड, Q2 Q1 और Q नोट। डाउन का मतलब क्या है, सबसे पहले 4 नंबर स्टेज आएगी, 1 0 0 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 2 आएगा, 0 1 0, उसके बाद क्या आएगा, 1 1 0 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 0 0 0 आएगा, और उसके बाद क्या आएगा, ये सीक्वेंस ऐसे फॉलो हो रही है, 4 2 6 0, उसके बाद लास्ट में क्या आएगा, दोबारा से 4 आ जाएगा, ठीक है। बताया था मैंने आपको, सीक्वेंस पूरी करने के बाद अगेन स्टार्टिंग स्टेज पे चला जाता है, D2 D1 और D नोट। हाँ, M का क्या करना है, M देखिए यहाँ अब तक आपने 0 रखा था, अब यहाँ आप इसको M को 1 रखोगे, क्योंकि मोड तो आपको अलग अलग काम करना है ना। यदि आप काउंट करवाने के लिए आप मोड को 0 रख रहे हो, डाउन काउंट करवाने के लिए 1 रखोगे। ऑब्वियस सी बात है, आपको फ़ैन ऑफ करना है तो स्विच ऊपर की तरफ करना पड़ेगा, आपको फ़ैन ऑन करना है तो नीचे की तरफ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है ना कि फ़ैन ऑन या ऑफ दोनों एक ही मोड में काम कर रहे हैं, दोनों अलग अलग मोड में काम करेंगे, ठीक है। बल्ब को आपने ऑफ करना है तो स्विच को ऊपर की तरफ करोगे, ऑफ करना है तो ऑन करना है तो आप उसको नीचे की तरफ करोगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ, फिर वही चीज़, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट। आपको पहुँचना कहाँ है वो देखिए, 0 पे पहुँचना है तो मतलब 0,
1 पे पहुंचना है मतलब 1, 0 पे पहुंचना है मतलब 0, और यहाँ 1 पे पहुंचना है मतलब 1। यहाँ क्या है, 0 से 1 पे पहुंचना है, 0 से 1 पे पहुंचना है मतलब 1, 1 से 1 पे पहुंचना है फिर भी 1। क्यों लिखा ये मैंने ऐसा, क्योंकि हमें टारगेट पे जो जहाँ पहुँचना है वहाँ देखेंगे। 0 पे पहुँचना है, यहाँ फिर 0 पे पहुँचना है, यहाँ सभी 0 हैं, हमें 0 ही टारगेट है हमारा हर जगह। तो 0 0 0 0, ये ट्रूथ टेबल कंप्लीट हो गई 2। लेकिन इन दोनों ट्रूथ टेबल से हमने अब जो वो बनाना है, के मैप बनाने हैं, वो बनेंगे कंबाइंड, दोनों का इकट्ठा हो गया। अब ध्यान दीजिए, कंफ्यूज मत होना, रफ में मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ और रफ में मैं पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए कि वैसे तो ये स्टेज 0 है, ये स्टेज 6 है, ये स्टेज 5 है, सॉरी 2 है, और ये स्टेज 4 है। लेकिन जब मैं इसको इकट्ठा देखूंगा के मैप फिल करने के लिए, क्योंकि जब के मैप बनेगा, देखिए के मैप बनेगा, के मैप 4 D2 के लिए बना रहा हूँ मैं। जब के मैप बनेगा तो वो बनेगा M को इंक्लूड करके, M Q2 और Q1 Q0। मीन्स यहाँ आपके क्या होगा, 16 ब्लॉक्स होंगे यहाँ आपके, 16। जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, है ना। अब देखिए, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, देखो अब मैं थोड़ा रफ में काम कर रहा हूँ। यदि मैं M को भी इंक्लूड करता हूँ तो ये स्टेज क्या बनेगी, 0 लिखा जाएगा इसको। ये स्टेज क्या बनेगी, ये स्टेज यहाँ तक, इसको लिखा जाएगा 6, इसको क्या लिखा जाएगा 2 लिखा जाएगा, इसको क्या लिखा जाएगा 4 लिखा जाएगा। ये तो वही है जो ऊपर थे, लेकिन यहाँ थोड़ा अलग हो जाएगा। 1 1 0 0 का मतलब 1 1 0 का मतलब 12। ये देखिए थोड़ा अलग हो गया, ठीक है। ये देखिए, ये 1 0 1 0 का मतलब 10, 1 1 1 0 का मतलब 14, और 1 0 0 0 का मतलब 8। ध्यान रखना, इसे कंफ्यूज मत होना कि सर ने तो ये 0 6 2 4 लिए थे, तो ये 12 10 14 8 ये कहाँ से आ गई। ये मैं सिर्फ के मैप में पुट करने के लिए निकाल रहा हूँ, क्योंकि के मैप में पुट करने के लिए मैंने आपको रूल बताए थे, ध्यान हो तो आपको के मैप के, कि कैसे रीड किया जाता है इनको। उसके लिए देखिए, मैंने बताया था, जैसे फॉर एग्जांपल इसकी बात करते हैं तो ये लिखा जाएगा 1 1 0 0 मतलब 12। इस तरीके से मैंने के मैप मेरी दोबारा से आप देख लेना स्लाइड वीडियोस, तो आपको समझ आ जाएगी ये चीज़। तो अब देखिए, यदि मैं इस काउंटिंग को करता हूँ तो 4 वेरिएबल्स हैं यहाँ पे। 4 वेरिएबल्स का मतलब 2 raised to power 4 इज इक्वल टू 16, मीन्स 0 to 15 आपका के मैप है। के मैप के जो ब्लॉक्स हैं वो 0 to 15 हैं। तो मीन्स कौन कौन से ये जो नंबर्स हैं, इनमें से कौन कौन से ऐसे हैं जो यहाँ नहीं आए 0 to 15 में, यहाँ नहीं आए। कौन कौन से नहीं आए, 0 आ चुका, 1 नहीं आया, 1 नहीं आया तो उस पर क्रॉस लगा दो, 2 आ गया, 3 नहीं आया, 4 आ गया, 5 नहीं आया। मीन्स आप एक ये देखो, 4 और 4 8 जो आए वो सारे इवन नंबर आए, ओड नंबर सारे 0, कोई भी नहीं आया, ओड नंबर में कोई नहीं आया। तो ये लकीली ऐसा हुआ कि हमने जो नंबर लिए वो ऐसे लिए कि इवन नंबर थे वो। तो जो नंबर्स 0 to 15 यहाँ नहीं आए इसके अंदर, वो यहाँ डोंट केयर आ जाएंगे। ध्यान रखना इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ना समझ आए तो फिर बता देना, मैं दोबारा से समझा दूंगा इस चीज़ को, ठीक है। अब देखिए, 0 के सामने, अब जब के मैप में वैल्यू पुट करोगे तो आपने सिर्फ यही वैल्यूज़ देखनी जो पेंसिल से लिखी हुई है, ठीक है। पेन वाली वैल्यूज़ नहीं देखनी आपने। 0 के सामने D2 के लिए बना रहे हैं, 0 के सामने क्या है, 1 है। 6 के सामने क्या है, 0 है, ठीक है। 2 के सामने क्या है, 1 है, ठीक है। 4 के सामने 0 है। 12 के सामने क्या है, 0 है। 10 के सामने 1 है, 10 के सामने 1 है,
और 8 के सामने 1 है। ठीक है, कहाँ का 1 था? 0 पे 1 था, 2 पे 0, 2, 10, 8, 0, 2, 10 और 8 मैंने ये ले लिए। अब देखो जब आप इसका ग्रुपिंग करोगे तो ये ग्रुपिंग आ गई। ठीक है, तो D2 की वैल्यू क्या होगी? D2 इज इक्वल टू, D2 की वैल्यू क्या आ गई? देखो इसके अंदर कॉमन क्या है? ये 0 कॉमन है इसके अंदर और इसके अंदर, इनमें तो कुछ है ही नहीं कॉमन, 0 कॉमन है, मीन्स Q2 का बार आ गया, Q2 का बार आ गया। हमने देखी यहाँ जब ग्रुप ये बना, 8 का ग्रुप बना, और यहाँ देखो मैंने ये 0 कॉमन है दोनों में, तो मैंने ये देखा 0 किसके लिए? Q2 के लिए, और ये 0 थी इसलिए Q2 बार आ गया। अब के मैप बनाऊंगा, के मैप फॉर D1, D1 के लिए के मैप। D1 के लिए जब आप के मैप बनाओगे तो M Q2 Q1 Q0, जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, 0 0 0 1 1 1 1 0, 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है, अब D1 के ऊपर आ जाओ। D1 कहाँ कहाँ 1 है? 0 पर और 6 पर 1 है। पहले तो डोंट केयर रख लो, डोंट केयर सबसे पहले रखा करो सो दैट आगे गलती ना हो। तो सारे जो भी ऑड नंबर्स हैं वो यहाँ डोंट केयर हैं, क्योंकि ऑड नंबर कोई नहीं आया यहाँ। अब देखिए सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे? 0 और 6 को 1 रखोगे। सबसे पहले आपने क्या किया? डोंट केयर रख लिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? जहाँ जहाँ 1 है वो रख दे। 0 और 6 पर 1 है, 0 और 6 1 हो गया। उसके बाद इस टेबल के अंदर 12 और 10 1 है, 12 और 10 1 है। ठीक है, रख दिया आपने। अब इनके ग्रुप्स बनाए, 2 का ये ग्रुप बना, 2 का ये ग्रुप बना, 2 का ये ग्रुप बना और 2 का ये ग्रुप बना। ग्रुप्स बन गए। अब आप D1 के लिए लिखोगे तो सबसे पहले ये M बार Q2 बार, M बार Q2 बार प्लस M, एक मिनट सॉरी, इसके अंदर ये भी आएगा M बार Q2 बार और Q1 बार, इन दोनों में ये चीज़ भी कॉमन है, Q1 बार। तो M बार Q2 बार और Q1 बार प्लस यहाँ क्या आएगा? M बार Q2 और इनमें Q1 प्लस यहाँ क्या आएगा? M Q2 और Q1 बार, और यहाँ क्या आएगा? प्लस यहाँ इसमें क्या आएगा? M Q2 बार और यहाँ से क्या आएगा? Q1, M Q2 बार और Q1। देखिए इसमें यहाँ से और यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से Q2 बार कॉमन आ रहा है। ठीक है, Q2 बार Q2 बार कॉमन आ गया, यहाँ से Q2 बार कॉमन आ गया इसके अंदर से और इसके अंदर से। तो अंदर क्या बचा? Q1 बार M बार प्लस M Q1, ये आ गया। यहाँ से क्या कॉमन आएगा?
यहाँ से आपका आ गया Q2 कॉमन आ गया, Q2, तो अंदर क्या बचा, अंदर बच गया Q1 m बार प्लस Q1 बार m। ठीक है, इन दोनों से। अब देखिए, यदि मैं इसको देखता हूँ Q2 बार, तो ये किस चीज़ की इक्वेशन है, ये है m x नोर Q1 की, m x नोर Q1 की है। और ये किस चीज़ की इक्वेशन है, ये है m एक्सोर Q1 की इक्वेशन है। अब मैं ये कहूँ कि Q2 बार इंटू m एक्सोर Q1 का बार, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस Q2 m एक्सोर Q1। तो दोबारा से क्या हो गया, अगेन ये क्या हो गया, ये देखिए दोनों का बार और ये दोनों में बार नहीं है, तो दोबारा से ये क्या हो गया, Q2 x नोर m एक्सोर Q1, m एक्सोर Q1, ये इक्वेशन आ गई D1 के लिए। और D नोट की इक्वेशन जब आप देखते हो, D नोट की इक्वेशन देखिए आप, बड़े ध्यान से देखना, ये सभी जीरो हैं, ठीक है, बना के दिखा देता हूँ, वैसे आपको सीधा भी मैं आंसर बता सकता हूँ। 4D नोट, आप बाद में तो आप इसको वैसे ही बिना कैलकुलेशन किए निकाल पाओगे। 4D नोट, ठीक है, D नोट के लिए करोगे तो क्या आएगा, MQ2 Q1 Q नोट, ठीक है, जीरो 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 वन 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 जीरो, जीरो 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 वन 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 जीरो, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 11 12 13 14 15। ये मैंने जानबूझ के बना के दिखा रहा हूँ, आगे से आपको समझ आ जाएगा, कंसेप्ट समझ आ जाएगा। देखिए जो नहीं है यहाँ वो सभी डोंट केयर लग जाएंगे, मीन्स जो ये ऑड नंबर्स यहाँ नहीं है वो डोंट केयर आ गए, डोंट केयर आ गए। उसके बाद देखिए सभी जीरो हैं, सभी जीरो है मतलब यहाँ कुछ नहीं आएगा, सभी जीरो हैं, बाकी बचे हुए सभी जीरो, इसका मतलब यहाँ सभी खाली रहेंगे, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, ध्यान रखना इस चीज़ का, आंसर जीरो हो गया, आंसर क्या हो गया, जीरो होगा आंसर इसका। तो डी नॉट विल बी जीरो, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ, तीनों इक्वेशन लिखता हूँ, डी नॉट विल बी जीरो, D1 will be Q2 x nor m XOR Q1, और थर्ड इक्वेशन है D2 इज इक्वल टू Q2 बार, ठीक है। इक्वेशंस आ गई। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे 3 फ्लिप फ्लॉप बनाने हैं, 1 2 और 3, ठीक है। Q2 बार, Q1 बार, Q नॉट बार, और ये है D0, D टाइप फ्लिप फ्लॉप से बना रहा हूँ मैं, D1 D2 DFF 0 DFF 1, आप किसी से ही बना सकते हो, T से, D से, JK से, SR से, किसी से भी बना सकते हो, ठीक है। DFF 2। यदि आपका इंटरेस्ट हो, यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो जेके फ्लिप फ्लॉप से बनाने में, तो इन्हीं को जेके फ्लिप फ्लॉप से बनाने की ट्राई करना। जेके नहीं कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं एक्सप्लेन करूँगा उस चीज़ को भी,
ठीक है, सभी की क्लॉक को एक साथ जोड़ लो। सभी को कनेक्ट कर लिया एक साथ, प्रीसेट क्लियर लगा लिया सभी में। ये कॉमन चीज़ें हैं जो अभी आपने करनी है पहले, उसके बाद इक्वेशन को देखना आप। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन क्या कहती है, डी नॉट को 0 से कनेक्ट कर दो, यहां लो लिख दो आप, 0 का मतलब लो। D1 को आप किससे कनेक्ट करो, D1 को आपको किससे कनेक्ट करना है, तो देखिए ध्यान से, पहले M और, हाँ एक टर्मिनल M और लेना है, ये ध्यान रखना, एक टर्मिनल M और ले लिया आपने। M और M को यूज़ हो या ना हो, आपको M लेना है क्योंकि M का यूज़ होगा यहाँ। देखो M और Q1 का एक्सोर आएगा, पहले Q1 का और M का एक्सोर आएगा, ठीक है, M का और Q1 का एक्सोर, ठीक है। एक्सोर हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको एक्सनोर लेना है। किस किस का एक्सनोर लेना है, किस किस का एक्सनोर लेना है, जो ये आउटपुट आ गई इसका, और साथ में Q2 का आपने एक्सोर लेना है, यहां से आएगा Q2, ये आपने Q2 का और इसका एक्सोर ले लिया, ये आपने D1 के ऊपर इनपुट दे दी। अब नेक्स्ट क्या है, इसके ऊपर इनपुट क्या आएगी, इसके ऊपर इनपुट आएगी Q2 का बार, तो बहुत इजी है ये, तो यहाँ से आप इनपुट दे दो, बस Q2 का बार। ये ध्यान से देखो, ये इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सबसे पहले M को और Q1 का एक्सोर ले लिया, और ये एक्सोर लेने के बाद फिर आपने क्या किया, इसकी जो आउटपुट आई उसको और Q2 को एक साथ लेके उनका आपने एक्सनोर कर दिया, और जो आउटपुट आई उसको D1 के ऊपर दे दिया, ठीक है। यहाँ M मीन्स मोड, M क्या है, मोड है, मोड सिलेक्ट, ठीक है। ये इसका डायग्राम बन गया। ये यहाँ कंप्लीट होता है, कोई रैंडम सीक्वेंस दी हुई है, और उस रैंडम सीक्वेंस को लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट या ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ, यदि मैं इसी सीक्वेंस को ऐसे लिख देता 0 6 2 4, तो मतलब या तो इसको ऐसे फॉलो करना है या ऐसे फॉलो करना है। तो बात एक ये है, कैसे लिख लो, इसको लेफ़्ट टू राइट लिख लो या ऊपर से नीचे की तरफ लिख लो, मीन्स दोनों तरफ से आपको इसको फॉलो करना है। तो ये इसके लिए आपको डायग्राम बन गया। यहाँ ये कंप्लीट होता है, काउंटर्स कंप्लीट होते हैं। अब यदि काउंटर्स में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।